नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धन ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, शुक्र श्रावण नक्षत्र में बनाएंगे माला माल कुंभ राशि, मिट्टी सोना नहीं कोहनूर बन जाएगी। क्या ये चर्चा किस प्रकार से शुक्र श्रावण नक्षत्र से आपको धनवान और माला माल बनाने वाले हैं, किस प्रकार से शुक्र के प्रभाव आपको श्रावण नक्षत्र से मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज की जो चर्चा है ये सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास है, इसलिए जो कुंभ राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, धन के स्वामी शुक्रदेव जो कि वर्तमान समय में आपके द्वादश भाव यानी कि मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि शनि की राशि है और शुक्र शनि परम मित्र माने जाते हैं। तो शुक्र की जो उपस्थिति है वो मकर राशि में काफी सर्वोत्तम है। अभी शुक्र की स्थिति देखी जाए तो चल रही थी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, लेकिन वर्तमान समय में शुक्रदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकल करके चंद्रमा के नक्षत्र श्रावण नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। श्रावण नक्षत्र में जो शुक्र का गोचर है यह आप कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र हमें धन ऐश्वर्य देते हैं, लेकिन शुक्र के अंदर जो प्रभाव होते हैं वो सौम्यता के साथ होते हैं। वहीं पर बात करो चंद्रमा की, जिनके नक्षत्र में शुक्र का गोचर हुआ है, तो चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और साथ में चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो चंद्रमा के साथ जो शुक्र के संबंध होते हैं वो बेहद सकारात्मक होते हैं, जिसकी वजह से शुक्र श्रावण नक्षत्र में जाकर के आपके जीवन में आर्थिक मोर्चों पर आपको बड़ा लाभ देने का कार्य करेंगे। शुक्र के इस श्रावण नक्षत्र में जो गोचर है यह देखा जाए तो 22 जनवरी 2026 के दिन हो चुका है, जिसका प्रभाव अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र श्रावण नक्षत्र में आ चुके हैं और इसका जो प्रभाव है, अगर कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के हिसाब से बात करूं तो देखिए करियर के लिहाज से शुक्र का श्रावण नक्षत्र में जो गोचर है आपको करियर में बड़ी सफलता देने का कार्य करेगा। इस दौरान प्रमोशन के शानदार अवसर मिलेंगे, करियर में सफलता के शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। और यदि आप व्यवसाय वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। अगर ये व्यापार विशेष तौर पर साझेदारी के साथ का यानी कि पार्टनरशिप के साथ का बिजनेस व्यापार है तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने की इस दौरान आशंका है। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत तैयार होंगे, इनकम के नए सोर्स जनरेट होंगे। अनावश्यक तौर पर देखा जाए तो आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे का तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, शुक्र धन भी देंगे लेकिन साथ में 12th भाव में है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनावश्यक तौर पर खर्चों को बढ़ाए रहेंगे, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि के जो जातक है इनका कोई रुका अटका हुआ पैसा इन्हें मिल सकता है, यानी कि रुके हुए धन की अचानक तौर पर आपके जीवन में प्राप्ति हो सकती है। अगर बात करूं आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से तो देखिए पारिवारिक जीवन पर शुक्र का श्रवण नक्षत्र में गोचर एक सकारात्मक प्रभाव देगा, जो घर परिवार में खुशहाली देगा, अपने पुराने मित्रों के साथ रिश्तों को तरोताजा करेगा और संबंधों में मधुरता लाने का कार्य करेगा। इस दौरान जो भी जीवन में गलतफहमी चल रही है, चाहे पारिवारिक लोगों के साथ, चाहे आपके जीवन साथी के साथ या मित्रों के साथ, वह आपके जीवन से दूर होगी, यानी कि गलतफहमियों का जो सिलसिला है यहाँ से समाप्त होगा। साथ ही बात करूं अगर शुक्र के द्वारा आपके जीवन पर स्वास्थ्य के हिसाब से तो देखिए शुक्र का श्रवण नक्षत्र में जो गोचर है स्वास्थ्य को लेकर के मिले जुले परिणाम देने वाला है। जी हाँ, आपको अगर शुगर की समस्या है तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर की समस्या है थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। शुक्र श्रावण नक्षत्र में इस समय देखा जाए तो एक्टिवेट अवस्था में भी है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो श्रवण नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है और ये मकर राशि के अंतर्गत आता है। तो मकर राशि इस समय आपका 12th भाव है, जहां पर देखा जाए तो जो शुक्र की स्थिति है आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगी। जैसे कि देखिए इस नक्षत्र परिवर्तन से आप कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। जी, आपका स्वभाव बहुत शांत बनेगा, बेहद बुद्धिमान बनेंगे और आपके अंदर आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप लोगों को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी और आपका जो परोपकारी स्वभाव है और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से आप कुंभ राशि के जातक इस दौरान बहुत ही ज्यादा धैर्यवान बनेंगे। मतलब चीजों में किस प्रकार से आपको धैर्य रखना है, कब किस परिस्थिति में किस तरह से आपको रहना है, इस चीज का ज्ञान आपको बहुत ही अच्छे से रहेगा। साथ ही यदि आप लेखन जगत से
से जुड़े हैं, सलाहकार हैं या फिर सामाजिक तौर पर कार्य करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो श्रवण नक्षत्र का प्रभाव है वह इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां देता है। तो शिक्षा के क्षेत्र से, शोध के क्षेत्र से, लेखन शैली के क्षेत्र से या फिर यदि आप सामाजिक सोशल वर्कर के तौर पर काम करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। इस दौरान यदि आप कला जगत से जुड़े हैं, अगर आप संगीत जगत से जुड़े हैं, रचनात्मक कार्यों से जुड़कर कार्य करते हैं तो यह सब जो क्षेत्र है यह शुक्र के अंतर्गत आने वाले हैं और शुक्र की स्थिति श्रवण नक्षत्र में सकारात्मक होने की वजह से आपको अपने कला जगत में, रचनात्मक जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल होने वाली है। पारिवारिक जीवन में रिश्ते मधुर होंगे और साथ साथ देखा जाए तो आपके जीवन साथी के साथ जो मनमुटाव जीवन में बना हुआ है वह आपके जीवन से दूर होगा। वैवाहिक जीवन में अपने किसी भी व्यक्ति विशेष का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का आपके दाम्पत्य जीवन में इंटरफेयर करना आपके रिश्ते को खराब करने का कार्य भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंचल है। देखिए चंद्रमा क्या है, बहुत जल्दी, जिससे कि हमारा मन कभी शांत होता है कभी अशांत होता है, मन का दूसरा स्वरूप चंद्रमा है। और चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र भी गोचर के है तो ऐसे में आपके मन में जो है थोड़ी सी उथल पुथल भी आ सकती है। हालांकि शांति रहेगी लेकिन जैसे कि आपका मूड स्विंग होने की समस्या यहाँ पर बन सकती है। साथ ही इस शुक्र के इस गोचर से आप कुंभ राशि के जातकों को सामाजिक स्तर पर मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप अपने करियर के क्षेत्र में मान सम्मान ढूंढ रहे हैं या फिर व्यापारिक क्षेत्र में सफलता ढूंढ रहे हैं, मान सम्मान ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपके कार्य पूरे होंगे। आपको मान सम्मान भी मिलेगा और साथ में आपको लोकप्रियता भी इस दौरान बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। अगर माता के साथ रिश्ते खराब है या फिर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो देखिए माता का जो संबंध होता है चंद्रमा से माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका माता के साथ जो रिश्ते हैं वो मधुर भी बनेंगे और माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो भी जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा था उससे आपको अचानक तौर पर राहत मिलेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र का श्रवण नक्षत्र में जो गोचर है आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलाने वाला है। इस दौरान थोड़ी सी आपकी मन की स्थिति भावुक हो सकती है। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र के गोचर होने की वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इमोशनल स्थिति में किसी भी प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि भावनाओं में आकर लिया गया डिसीजन हमेशा ही गलत साबित होता है। शुक्र का ये गोचर देखिए आपके लिए आर्थिक तौर पर बहुत ही बड़ी मजबूती दे रहा है और पारिवारिक तौर पर भी देखा जाए तो एक सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो कि रिश्तों में मधुरता और तालमेल लाने का कार्य कर रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि शुक्र श्रावण नक्षत्र में आप कुंभ राशि के जातकों को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं, जो मिट्टी को सोना नहीं कोहनूर बनाने का कार्य करेगी। इस दौरान इनकम के नए नए सोर्स अपने जीवन में आप जनरेट कर सकते हैं, इसलिए प्रयास करने से बिल्कुल भी ना चूके और साथ में शुक्र से जुड़े उपाय डेली बेसिस पर करें ताकि आपको शुक्र से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव मिल सके। तो उपाय ये करना है कि डेली बेसिस पर आपको इत्र का प्रयोग करना है। जी हाँ, इत्र लगाना शुरू कर दीजिए रेगुलर बेसिस पर और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित कीजिए और खीर का भोग लगाइए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होते हैं और हमें शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं शुक्र के श्रवण नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्र श्रवण नक्षत्र में गोचर करके कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चों पर कामयाबी देते हुए बड़ा धन लाभ देंगे, आपको धनवान बनाएंगे, आपको मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।